अपडेट तो अपनी सही रहती है। वापस एक प्रूफ, दृश्यम 3। दोस्तों, दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू होने वाली है। अजय देवगन दृश्यम 3 की शूटिंग के लिए अभी रेडी है और वायर स्टूडियोज़ जो है वहाँ पे 12 दिसंबर से इस फिल्म का शूटिंग होने वाला है। मैं आपको ये बता दूँ कि जो मोहनलाल वाली जो फिल्म है वो अभी तक वो मसला सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उन लोगों का मसला नहीं सॉर्ट आउट हुआ है। डिसीजन अब ये आया है कि अजय देवगन अपना दृश्यम 3 अलग बनाएंगे, मोहनलाल की फिल्म अलग होगी और जो आई थिंक वेंकटेश ने भी बनाई थी ना फिल्म, अगर वो भी आने वाली है तो अलग होगी। स्पेशली मुझे नहीं पता तेलुगु और मलयालम में बात बनी है या नहीं, लेकिन हिंदी वालों में और उस मलयालम मेकर्स में बात नहीं बनी है। जो अभी तक तो यही सुना है। हो सकता है कि 12 दिसंबर के बाद कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाए कि शायद ये भी न्यूज़ मिल जाए कि मलयालम के साथ समझौता हो गया और दोनों की स्टोरी शायद सेम हो, दोनों एक ही दिन रिलीज़ हो। पहला डील ये था कि दोनों भी एक टाइम पे रिलीज़ होने वाले थे और कॉम्प्रोमाइज़ या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, समझौता हुआ था मलयालम और हिंदी मेकर्स में भी कि वी आर हैप्पी कि एक साथ ही हम अपनी फिल्म रिलीज़ कर देंगे ताकि कोई झमेला ना हो। पर अभी जो एक अपडेट देखने को मिल रही है, जिस तरीके से अजय देवगन 12 दिसंबर को शूटिंग को लग रहे हैं, मुझे नहीं पता मोहनलाल की फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स बोलते हैं कि अक्टूबर में ही शुरू हुई है। इसका मतलब ये बात तो तय है कि जो ये मोहनलाल की जो फिल्म है वो मैंने सुना है कि वो हिंदी डब में भी आ रही है। बट हिंदी डब में वैसे अजय देवगन का कैरेक्टर बहुत फेमस है एंड आई डोंट थिंक कि दृश्यम 3 वो जो ओरिजिनल दृश्यम है वो हिंदी डब में चलेगी। हो सकता है वो इस वजह से भी चले क्योंकि इनका समझौता नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत चलेगी, मतलब कि इनका समझौता अगर नहीं हुआ है तो इनको ये देखना होगा लोगों को कि मोहनलाल की फ़िल्म का एंड क्या है और अजय देवगन की फ़िल्म का एंड क्या है। और एक बात ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ना कि मोहनलाल की फ़िल्म अगर पहले रिलीज़ होती तो उसको फ़ायदा है, यहाँ पे तुम उल्टा सोचो थोड़ा। एक्चुअली अजय की फ़िल्म अगर लेट रिलीज़ होती है तो उसको फ़ायदा इसलिए भी है। पहली बात, दृश्यम 2 का कलेक्शन, दृश्यम 2 जब आई थी 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, ऑलमोस्ट 340 से 350 करोड़, आई थिंक 352 करोड़। नेट में गई थी 241 करोड़, बनी थी 70 करोड़ में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट आया था। इसमें कोई शक नहीं कि दृश्यम 3 अगर बनेगी तो बड़ा कलेक्शन आएगा। और दृश्यम 2 उस टाइम पे भी रिलीज़ हुई थी OTT पे, जितना मैं जानता हूँ, मोहनलाल वाली। फिर भी लोगों ने अजय की देखी ना, वरना उस लॉजिक से जो लोग बोल रहे कि भाई लोग मोहनलाल का ही वेट कर रहे हैं, फिर तो दृश्यम 2 फ्लॉप होनी चाहिए थी। वो तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसका क्या मतलब है, लोग अजय के विजय सलगावकर के साथ क्या हुआ वो देखना चाहते हैं, बराबर है। यही मैं पॉइंट मेरा ये है कि दृश्यम 3 जो है वो जो दृश्यम लेट आएगी उसको ज़्यादा फ़ायदा है। इतने दिन से मोहनलाल एंड टीम ये चाहती थी कि हमारी पहले आए। एक्चुअली अब ऐसा है कि पहले उनकी ही आ रही है, तो अच्छी बात ये भी है अजय की फिल्म को कि लोग ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि हाँ ठीक है भाई मोहनलाल का एंड ये, क्योंकि अब तो फिल्मी स्टोरी चेंज हो गई ना, समझौता भी नहीं आपस में। तो अब लोग ये देखने को ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि एक तो दृश्यम 3 लास्ट पार्ट है, तो भाई अजय देवगन का कैरेक्टर पकड़ा गया या नहीं, या मर गया या ज़िंदा है, या पुलिस को डबल क्रॉस करके डायरेक्ट फॉरेन निकल लिया, ऐसा ही कुछ, या फिर और कुछ किया। मोहनलाल का कैसा होगा, जो भी वो उसका भी जो भी एंडिंग होगा, लेकिन अगर लोग मोहनलाल की एंडिंग लोगों को पता है, लेकिन लोग ये भी देखने जाएंगे कि नहीं भाई अजय की फिल्म का एंडिंग क्या है। तो यहाँ पे ये जो समझौता नहीं हुआ है, अब समझ में आया मैं क्यों चाहता था कि इन लोगों का समझौता ना हो, ताकि जब लोग ऐसी फिल्म देखते हैं ना तब लोग देखते हैं एंडिंग के लिए तो जाना है भाई। और दृश्यम 2 एक बेस्ट एग्जाम्पल था कि दृश्यम 2 अलग अलग रिलीज़ डेट्स पे आई थी। मोहनलाल की भी लोगों को पता था कि मोहनलाल की फिल्म का शायद एंड क्या है, फिर भी लोग अजय को देखने गए ना, तो ये एक एंगल है। तो भाई अगले साल अजय के पास 2 ऐसी फिल्में हैं जो उसका करियर इधर उधर कर देगी भाई, बहुत आगे लेके जाएगी। एक है रेंजर और दृश्यम 3, ये 2 जो फिल्में हैं ना, इसका कलेक्शन जो प्रेडिक्शन है ना, अजय के फैंस भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और एक बात याद रखना है, ये जो 2 फिल्में हैं ना अजय की,
इन दो फिल्मों को सिर्फ अजय के फैंस सपोर्ट नहीं करते भाई, पूरे भारत के जो भी न्यूट्रल ऑडियंस भी है वो सपोर्ट करती है। चाहे दृश्यम 3 हो, चाहे वो शाहरुख फ़ैन हो, अक्षय फ़ैन हो, कोई भी फ़ैन हो, दृश्यम 3 एक ऐसी ब्रांड बन चुकी है कि भाई चाहे तुम कितना भी बोलो मोहनलाल की फ़िल्म पहले आएगी तो लॉस होगा, मैं तुमको गारंटी के साथ बोलता हूँ मोहनलाल की ही पहले आनी चाहिए। इसी का फ़ायदा होगा दृश्यम 3 अजय की, ये मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। इनफैक्ट अब तो मैं दिल से चाहता हूँ कि ये दोनों फिल्में एक दिन में नहीं आनी चाहिए रिलीज़। तो पहला समझौता भी नहीं है जो मैंने सुना है, ये अपने अपने अलग अलग हो गए, ये बहुत अच्छा हुआ। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ और मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगेगा अगर दोनों की एंडिंग अलग है। डेफिनेटली आई वुड लव टू नो कि मोहनलाल की भी फिल्म का एंड क्या हुआ और अजय की भी फिल्म का एंड क्या था। एंड आई जस्ट होप कि इन लोगों के दोनों के एंडिंग अलग अलग हो, क्योंकि ऑडियंस को भी थोड़े मज़े आ जाएंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। सो देखते हैं क्या होगा। 12 दिसंबर को ये फिल्म का शूटिंग हो रहा है। 6 दिसंबर अगले साल का रेंजर कंफर्म हो चुकी है। अब दृश्यम 3 के शूटिंग को भाई बोला जा रहा है कि 1 महीना भी नहीं लगेगा अगर कंप्लीट टाइम देते हैं अजय देवगन, तो हो सकता है रेंजर से पहले दृश्यम 3 आ जाए। जो लोग बोल रहे हैं अक्टूबर में दृश्यम 3 आने के चांसेस है, हाई चांस है। अक्टूबर में दृश्यम 3 एंड दिसंबर में, मतलब मान के चलो 2 अक्टूबर दृश्यम 3, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन मान के चलो। और 4 दिसंबर अपना रेंजर। भाई 2 बैक टू बैक ऐसी ब्लॉकबस्टर्स कि जिसके प्रेडिक्शंस खुद अजय देवगन के फैंस छोड़ो, खुद अजय देवगन भी नहीं कर पाएगा। तो ये 2 ऐसी फिल्में हैं जिसमें ना आपको स्क्रीन काउंट्स का मसला आएगा, ना ही जल्दी एडवांस बुकिंग करो ऐसा बोलेंगे लोग, ना ही इन फिल्मों को लेके लोग बोलेंगे नहीं नहीं OTT पे देख लेंगे। भाई एक में तो फुल मास महाराजा है, मतलब वो जो पूरा एक्शन फिल्म है वो रेंजर, और एक में तो भाई पूरा विजय सलगांवकर है। ये दोनों भी ब्रांड है। सो अजय देवगन खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा। और जो लोग बोल रहे हैं ना थोड़ा गैप चाहिए भाई दोनों फिल्मों में, भाई 2 महीने का गैप चाहिए। मैं बोलता हूँ ना दृश्यम 3 का भी हाइप रेंजर को बाद में जाएगा। 2 महीने काफ़ी है भाई, 2 बैक टू बैक बड़ी ब्लॉकबस्टर्स, ऐसी ब्लॉकबस्टर्स जो करियर उनके, और उसके बाद अगर ये 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स उसको मिल गई ना भाई अजय को, डेफिनेटली वो अनसंग वॉरियर पे जाएगा। फिर ये देख लेना 2 फिल्मों पे वो पक्का जाएगा, एक शैतान 2 और अनसंग वॉरियर। भाई वो भी बहुत दिमाग लगाएगा। और गोलमाल 5 तो शायद अगले साल उसका अपडेट दे ही दूंगा कि गोलमाल 5 का क्या चल रहा है क्या नहीं। हालांकि इस साल कुछ लोग बोल रहे थे इसका शूटिंग शुरू होगा, मैं पहले से ही बोला था गोलमाल का लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे, देख लो नहीं हुआ शूटिंग शुरू, बोल रहा था मैं। हाँ उन्होंने तारीख दी रोहित शेट्टी को मार्च 26 की, तो तब गोलमाल 5 का शायद शूटिंग शुरू हो, ये मुझे भी लगता है। तो अपडेट्स देता रहूँगा। शेयर दिस वीडियो। दृश्यम 3 इज़ बैक ऑन ट्रैक।